स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के सीयूईटी रिवीजन सेशन में आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स जो हमारे सीयूईटी में इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने 12th में पढ़ी होती है, वो बहुत ज़्यादा हमने अभी बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया होता है तो वो हमें लर्न होता है, लेकिन माइक्रो के कुछ चीज़ें हो सकता है आप भूल गए हो, तो हम उसकी क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे इकोनॉमिक थ्योरी का वो पार्ट है जिसमें हम एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं। हमने मैक्रो भी पढ़ा है, हमने माइक्रो भी पढ़ लिया था। माइक्रो में हम हर एक इंडिविजुअल की चीज़ों को पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक थ्योरी का वो पार्ट है जो बिहेवियर करता, किस चीज़ का बिहेवियर को स्टडी करता है, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी। जैसे इसके टूल्स हैं इंपॉर्टेंट, डिमांड एंड सप्लाई। इसमें हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल आउटपुट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। हम एक सिंगल कमोडिटी के प्राइस के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक हमें ग्रीक वर्ड से माइक्रो, जिसका मतलब होता है स्मॉल, वहां से डिराइव किया गया है। माइक्रोस मतलब स्मॉल। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सीयूईटी में पूछे जा सकते हैं। हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को माना जाता है कि वो माइक्रो इकोनॉमिक के फाउंडर है। माइक्रो इकोनॉमिक में हम पढ़ते हैं एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के बारे में, एक फर्म के बारे में, स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमी डील करता है एनालाइज ऑफ बिहेवियर और इकोनॉमिक एक्शन किसी इंडिविजुअल यूनिट के अकॉर्डिंगली। अब माइक्रो और मैक्रो का एक छोटा सा डिफरेंस हम समझ लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स का वो पार्ट है जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट इकोनॉमी एज अ होल के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टूल है डिमांड एंड सप्लाई, वही मैक्रो में क्या हो जाता है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो है कि हम प्राइस एक कमोडिटी का और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करते हैं। इसका एम होता है उस चीज़ को डिटरमाइन करना, जबकि मैक्रो में हम कंट्री के लेवल, कंट्री के इनकम लेवल और कंट्री के एम्प्लॉयमेंट लेवल के बारे में डिटरमाइन करने के लिए उसके एम को हम समझते हैं। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यहाँ पे लिमिटेड डिग्री होती है। जैसे मार्केट सप्लाई को हम डिराइव करते हैं एक इंडिविजुअल के बेसिस पे, जबकि यहाँ हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होती है क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट ही हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम बेसिक अजम्पशन लेके चलते हैं कि सारे जो माइक्रो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट है। जैसे हम मान के चलते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी में नेशनल इनकम है वो कांस्टेंट है, इकोनॉमी में क्योंकि एक्स्ट्रा कंजम्पशन नहीं हो रही वो कांस्टेंट चल रही है, इकोनॉमिक में सेविंग भी हमारी कांस्टेंट चल रही है। ये हमारे बेसिक अजम्पशंस हैं, क्योंकि ऐसा रियलिटी में किसी इकोनॉमी में नहीं होता। साथ के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी कहते हैं, और इसमें जो मेन प्राइस थ्योरी के अकॉर्डिंगली इसमें जो दूसरे नाम, मतलब इसमें आपको ये आ सकता है कि जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक है उसका दूसरा नाम, उसको हम और क्या बोलते हैं? प्राइस थ्योरी। इसके एग्जांपल इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट। इसमें हम बेसिक अजम्पशन लेके चलते हैं सारे माइक्रो वेरिएबल्स। इसमें हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट है, इसमें हम मान के चल रहे हैं कि जो माइक्रो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट है। इसको हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी पे बोलते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल इनकम है, वहाँ नेशनल इनकम है, इंडिविजुअल आउटपुट है, नेशनल आउटपुट। तो ये हमारे माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस है। उसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सबसे पहले पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमी डील करता है उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जो सॉल्व हो चुकी है या जो जिस तरह से सॉल्व होंगी। हाउ आर दे सॉल्व, हमें पता है ये प्रॉब्लम है, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। इसमें जैसे इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है और इस प्राइजेस कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? ड्यू टू इन्फ्लेशन। हमें पता है इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस बढ़ते हैं। अब पॉजिटिव इकोनॉमी का स्टेटमेंट जो होता है वो कंफ्यूज नहीं करता, वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ ये ट्रुथ स्टेटमेंट होती है
इसको हम ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव जो इकोनॉमी है उसका जो स्टेटमेंट है वो फैक्ट के बेसिस पे होता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए, मतलब क्या है, क्या आगे होगा, वो चीजें जो एक स्टेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस में अगर इकोनॉमी में ये हुआ तो उससे क्या होगा। ये स्टेटमेंट कोई वैल्यू जजमेंट पास नहीं करता, इसमें कोई जजमेंटल बेस पे कोई चीजें नहीं आती हैं। उसके बाद है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील करता है, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, और कैसे इकोनॉमी की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, यहाँ पे आ जाता है शुड बी। जैसे हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा उसमें सेम अगर हम पढ़े, इंडिया ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होनी चाहिए, प्राइजेस बढ़ने नहीं चाहिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ जो सच है, जो ट्रूथ है, उसके बेसिस पे हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है, क्या होना चाहिए, जो है उससे हटके यहाँ बोला जा रहा है कि क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, ये इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल ने हमें ये इकोनॉमिक्स दिया है जो ये बताते हैं कि वर्ल्ड को, जैसे पूरी दुनिया कैसी होनी चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्कस करता है क्या डिजायरेबल थिंग्स हैं, क्या होना चाहिए, किस तरह से जो चीज़ें हो रही है उसको किस तरह से अवॉइड किया जाना चाहिए। ये किया जाना चाहिए पे बिलीव करते हैं, यहाँ पे हर चीज़ शुड बी के द्वारा कंसीडर की जाती है। अब इन दोनों के बीच में हम एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच क्या डिफरेंस है। पॉजिटिव इकोनॉमी डील करता है क्या है और कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें। नॉर्मेटिव इकोनॉमी बोलता है क्या होना चाहिए और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। इसका हमें ये रियल डिस्क्रिप्शन दे रहा है, सिंपल, ये आइडियल्स को डिटरमाइन करता है कि हम ऐसा करते। आइडियल्स वेरिफिकेशन, ये एक्चुअल डाटा पे वेरीफाइड है क्योंकि हम एक्चुअल डाटा, हम फैक्ट को ही इसमें बता रहे हैं, लेकिन इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। वैल्यू जजमेंट, इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, ये न्यूट्रल रहता है। इसमें वैल्यू जजमेंट ऐड हो जाती है, इसमें वैल्यू जजमेंट रहती है। सजेस्टिव, ये बेस्ड है फैक्ट के लिए, इसलिए ये सजेस्टिव नहीं होते हैं, लेकिन ये सजेस्टिव होते हैं क्योंकि ये सजेशंस देते हैं, इनकी नेचर सजेस्टिव होती है। एग्जाम्पल, प्राइस इंडियन इकोनॉमी की कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, इनइक्वालिटी है इनकम के हमारे इकोनॉमी में, जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट हैं, वो सब हमारा पॉजिटिव इकोनॉमी होगा। आपको ये चीज़ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल दे दिया और आपको पूछ रहे हैं कि ये पॉजिटिव इकोनॉमी का पार्ट है या नेगेटिव का, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पता होने चाहिए। यहाँ पे शुड आ गया, इंडिया ये स्टेप ले, इंडिया को ये स्टेप लेना चाहिए प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना चाहिए। तो जहाँ ही शुड आ गया, शुड से हम सबसे पहले जो मेन डिफरेंस है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में वो यही है, जहाँ शुड आ गया ना वो बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए, तो होना चाहिए हमारा सजेस्टिव नेचर का हो गया, वो नॉर्मेटिव बोल रहा है जो है, जो चल रहा है, जो हो गया, जो फैक्ट है, वो पॉजिटिव इकोनॉमी का पार्ट है। उसके बाद है हमारा टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हमारे इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमारी सोसाइटी में जो प्रोडक्शन हो रहा है, हमारी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हो रही है, तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज की तो कमी है, तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, तो इस वजह से क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स को, हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं उन रिसोर्सेज को लेके, जिसको हम यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम बोलते हैं। अब वो रिसोर्सेज क्या है कि हमारे पास वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज कम है उसको हम किस जगह कैसे यूज करें ताकि उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, हमारे पास जो गिवन रिसोर्स है हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइज
कर सके। ये प्रॉब्लम सबसे पहले आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछता है क्या। अब यहाँ पे जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या चीजें आएंगी कि हमें ये देखना है इस रिसोर्स से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसमें सिलेक्शन आ जाता है। ये प्रॉब्लम इन्वॉल्व कर रहा है सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस होंगी और किस क्वांटिटी में हम उसको किस कमोडिटी के लिए प्रोड्यूस करें। हमारी हर इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो इकोनॉमी सारे गुड्स हमारे पास अगर एक यूनिट है तो उस एक यूनिट से हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि इससे हम क्या बनाएं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारे घर में मिल्क है, इससे बनाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम चाय बना लेते हैं, हम कॉफ़ी बना सकते हैं, हम खीर बना सकते हैं। अब हमारे पास हमें ये देखना पड़ेगा, एक फैमिली में हमारे पास ये चॉइस होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर चीज़ से हम क्या बना सकते हैं, उसमें से सबसे बेस्ट क्या होगा बनाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे। इसी तरह हमारे इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हम उसको कैसे यूज़ करें। अगर हमने डिसाइड किया इस एक पर्टिकुलर रिसोर्स से 2 चीज़ें या 3 चीज़ें बन सकती हैं, तीनों इक्वल क्वांटिटी में नहीं बन सकती। अगर एक ज़्यादा बनाना है दूसरे को कम बनाना पड़ेगा, तो एक गुड अगर ज़्यादा बनेगा तो इसका मतलब यही है दूसरा थोड़ा कम बनेगा। इस प्रॉब्लम को हम 2 एस्पेक्ट से सॉल्व कर सकते हैं, एक क्या पॉसिबल कमोडिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दूसरा कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले ये कमोडिटी में क्या आ रहा है, अब हम ये डिसाइड करेंगे हमें कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं या कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स हमें पता है, कंज्यूमर गुड्स जो कंजम्पशन पर्पस के लिए बनाया जाता है, कैपिटल गुड्स जो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए बनाया जाता है। इसी तरह इकोनॉमी ये भी चूज करेगी हमें सिविल गुड्स बनाने हैं या वॉर गुड्स बनाने हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हम कितना प्रोड्यूस करें, इसमें डिसीजन आता है क्वांटिटी से रिलेटेड कि हमें किस क्वांटिटी में कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, किस में कैपिटल गुड्स बनाने हैं, किस में सिविल और वॉर गुड्स। मतलब हमें ये पता है इस गुड्स से हमें ये दोनों चीज़ें बनानी है, वॉर भी बनानी है, सिविल भी बनानी है। अब इससे हम सिविल गुड्स कितने बनाए और वॉर गुड्स कितने बनाए, ये डिसाइड करने का क्वेश्चन है हाउ मच टू प्रोड्यूस। इसी तरह हम बोल सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, वो अलग अलग गुड्स के अलग अलग तरीके से होगी। इसके बाद हमारे 2 और क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ टू प्रोड्यूस, हम प्रोड्यूस कैसे करें। ये प्रॉब्लम रेफर करता है हाउ मतलब कैसे, मतलब कौन सी टेक्निक यूज करें। सिलेक्शन ऑफ टेक्निक अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। गुड्स 2 टेक्निक से प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेबर इंटेंसिव मतलब लेबर का ज़्यादा यूज़ करके, और कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीन्स का, कैपिटल गुड्स का ज़्यादा यूज़ करके। गुड प्रोड्यूस हो सकते हैं दोनों टेक्निक से। लेबर जहाँ ज़्यादा लेबर और लेस कैपिटल लग रहा है, कैपिटल जहाँ ज़्यादा कैपिटल और लेस लेबर लग रहा है। सबसे इजी तरीका समझने के लिए, लेबर में कैपिटल कम लग रही है, लेबर में हमारा जो कॉस्ट है कैपिटल गुड्स का वो कम हो जाता है। अब सिलेक्शन, अभी इसकी सिलेक्शन गुड्स पे डिपेंड करती है क्या टाइप के गुड्स हैं। सिलेक्शन टेक्निक डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करने का, या हमारा उस पर्टिकुलर गुड्स को बनाने के, जो हमारा एक गुड है उसको हम मशीन से बनाएंगे या उसको हम सिर्फ लेबर इंटेंसिव टेक्निक ही यूज़ कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के बाद हम इसका आंसर हमारा आ सकता है। इन इंडिया LIT इज प्रेफर्ड, एंड LIT मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इंडिया में लेबर ज़्यादा है, इसलिए इंडिया में ज़्यादातर लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हैं, और कंट्रीज लाइक USA वो प्रेफर करते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्योंकि वहाँ पे लेबर की कमी है और कैपिटल बहुत, मतलब कैपिटल उनके पास प्रॉपर है। उसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस में आता है हम अपने इकोनॉमी में किस सेक्शन के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम इन्वॉल्व करता है सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल जो अल्टीमेटली गुड्स को कंज्यूम करेंगे। मतलब हमारे जो इकोनॉमी है उसमें कुछ सेक्शन है, रिचर सेक्शन, पुअर सेक्शन, तो उसमें गुड्स पुअर के लिए बनाए ज़्यादा या रिच के लिए कम या पुअर के लिए कम, ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं हम फॉर होम टू प्रोड्यूस में। इसमें गुड्स
जिसमें पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है, या वो गुड्स जिससे डिपेंड करता है लेवल ऑफ इकोनॉमी में, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोड्यूस करें। इस प्रॉब्लम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के अकॉर्डिंगली हम अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर होम टू प्रोड्यूस में बात करते हैं। 3 क्वेश्चंस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आता है, कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस में आ रहा है कौन सी टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव। और फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब कौन से सेक्शन के लिए, हमारी इकोनॉमी में जो लोग हैं उसमें रिचर सेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करना है या पुअरर के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, कंजम्पशन गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करना है या लग्जरी गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने हैं, वो क्वेश्चन आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस में। हमारा चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे।